सो गाइस फाइनली हमें वेनम द लास्ट डांस का सेकंड ट्रेलर देखने को मिला और गाइस इस ट्रेलर में उन्होंने कुछ ऐसा दिखा दिया जिसने हमारी इस मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशन को आसमान तक पहुंचा दिया। हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। सेकंड ट्रेलर में हमें देखने को मिला गॉड ऑफ ऑल सिम्बियोट यानी कि नल। और गाइस अगर तुम्हें नहीं पता कि नल कौन है तो गाइस ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका अपना अलग ही भौकाल है। ये सिम्बियोट का गॉड है। मार्वल फैंस जिन्होंने कॉमिक में पढ़ा है और वे इस कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं वो इसको देखकर काफी ज्यादा खुश है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो सोनी वाला टैग है उसे जानने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी सी डगमगा रही है, क्योंकि जिस तरीके का सोनी का रिकॉर्ड है कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इतने अच्छे कैरेक्टर को बर्बाद कर दे। सवाल यही है कि क्या वो उसके इतने अच्छे पोटेंशियल को दिखा पाएंगे मूवी में, यानी कि क्या वो इस कैरेक्टर को जस्टिस दिला पाएंगे। वेनम द लास्ट डांस का जो पहला ट्रेलर था लोगों ने उसे उतना ज्यादा खास पसंद नहीं किया था, लेकिन सेकंड ट्रेलर ने भौकाल टाइट करके रखा है। सेकंड ट्रेलर को देखकर लगता है कि हाँ, जो इसकी राइटर डायरेक्टर है उन्होंने इस कॉमिक से काफी कुछ उठाया है, यानी कि उसे अच्छे से प्रेजेंट किया है। बस देखना ये है कि आखिर सोनी अपनी लिमिट को कहां तक पुश कर पाता है। ज्यादातर जो फैंस है उनका सोचना था कि काश ये कैरेक्टर उन्हें मार्वल में देखने को मिलता, क्योंकि मार्वल इस कैरेक्टर को काफी अच्छा जस्टिस देता है, उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करता है। इस बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस बेहतरीन से ट्रेलर का ब्रेक डाउन। हम अगर बात करें कि आखिर इस ट्रेलर में हमें खास क्या क्या देखने को मिला, तो ज्यादातर सीन्स पहले ट्रेलर से ही रिलेटेबल थे। केवल नल को छोड़कर हमने इसमें देखने को मिला कि कैसे एडी उसी अजीब से क्रिएचर से फाइट कर रहा है, जहां पर एरोप्लेन के ऊपर ये फाइट कर रहे हैं। हमें जो क्रिएचर इसमें देखने को मिला ये शायद नल के द्वारा भेजा हुआ क्रिएचर है, जो कि यहाँ पर एडी के पीछे पड़ा हुआ है। कॉमिक्स में ये ड्रैगन फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर शायद मूवी में हमें क्रिएचर फॉर्म में नजर आए। इसमें हमें जनरल ऑरवेल ड्रेलर का भी रोल देखने को मिलता है, जो कि अपनी पूरी टीम जूरी के साथ वेनम यानी कि एडी को पकड़ने के लिए जाते हैं, और एक सीन में हमें नजर भी आता है कि शायद इन्होंने उसे पकड़ भी लिया है। फिर हमें पैट्रिक मिलिगन का कैरेक्टर देखने को मिलता है और इसकी आंखों से देखकर हमें पता चलता है कि हो ना हो इसमें सिम्बायोट का कोई ना कोई असर अभी भी है, और कहा जा रहा है कि हमें एक नए सिम्बायोट फॉर्म टॉक्सिन नाम के सिम्बायोट फॉर्म में नजर आए। फिर हमें इसमें कुछ सीन देखने को मिलते हैं जहां पर एडी और वेनम आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर ये लोग बात करते हैं नल के बारे में। वेनम खुद एडी को नल के बारे में बताता है, सारी की सारी डिटेल, हाइप माइंड की क्या हिस्ट्री है, सब कुछ। यही नहीं, ट्रेलर में हमें कई सारे फनी सीन्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर वेनम के हमें कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेंगे। घोड़े वाला सीन तो हमें ट्रेलर में ही देखने को मिला था, जो काफी ज्यादा ऑसम था। यही नहीं, हमें इन दोनों के बीच काफी अच्छी ब्रोमांस और काफी अच्छी कॉमेडी केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। और तो और एक सीन में हमें ये भी देखते हैं कि कैसे वेनम भी गेमलिंग एडिक्टिव है, यानी कि उसे भी गेमलिंग पसंद है। यही नहीं, ट्रेलर में हमें वेनम के नेचर में भी कुछ चेंजेस नजर आते हैं। कैसे पहले वो काफी ज्यादा खूंखार था और किसी को भी मार देता था, लेकिन हम देखते कि यहाँ पर अगर वो किसी को टच करता है, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मारता है, तो माफी मांगता है, यानी कि यहाँ पर वेनम काफी कुछ सभ्य हो चुका है। और ये कमाल होगा एडी का। फिर हमें इसमें नल के कई सारे सीन्स देखने को मिलते हैं, और अब हम बात करने जा रहे हैं नल के ओरिजिन की। कॉमिक्स बुक में बताया जाता है कि कैसे यूनिवर्स जिसका क्रिएशन हो रहा था तब शुरुआत में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ केवल अंधेरा था, अंधेरा। नल यहीं पर था और वो इसी अंधेरे में राज करता था। ये खालीपन जो कि उसका साम्राज्य था, उसका घर था। तभी अचानक से इस डार्क वर्ल्ड में, डार्क स्पेस में एक ब्लास्ट होता है, एक धमाका, और इससे निकलते हैं सेलेस्टियस गॉड जैसे बीइंग्स, जो कि इस खाली अंधकार जगह को स्पेस नाम देते हैं, और वो यहाँ पर रचना करना शुरू कर देते हैं। उन सारे सेलेस्टियस को देखकर नल, जो कि उनका सामना करता है, उनसे कहता है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये कोई स्पेस नहीं है, ये अंधेरा है, ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये खालीपन, ये अंधेरा अपने आप में जिंदा है, इसका भी अस्तित्व है। अब नल यहाँ पर उन सेलेस्टियस से फाइट करता है, और वो एक सिम्बायोट सॉल्ट भी बनाता है, और उससे एक सेलेस्टियस की गर्दन काट देता है। हालांकि उसे वॉइड में कैद कर दिया जाता है, लेकिन उसी सेलेस्टियस के हेड के अंदर नल, जो कि अपनी एक अलग सी चीज बनाना शुरू कर देता है। नल जिसके पास जो सिम्बायोट सॉर्ड थी उसे वह सेलेस्टियल्स की आग में तपाता है और उसे नया आकार देता है। नल जब उस सिम्बायोट से एक वेपन बना रहा था तब वह उसमें कई सारे हथौड़े की वार करता है, और यही कारण होता है कि इस हथौड़े के वार से सिम्बायोट जिसकी पूरी प्रजाति के अंदर साउंड को लेकर डर बैठ जाता है। हमने वेनम की फर्स्ट मूवी में भी देखा था कि कैसे वेनम जिसे साउंड से काफी ज्यादा नफरत है, उसके अंदर ये डर इसी मूवमेंट के बाद आता है। हम देखते हैं फाइनली नल जिसने उन सिम्बायोट से एक तलवार बना ली थी, यानी कि सिम्बायोट स्वॉर्ड, और अब उस तलवार की हेल्प से वह उन सारे सेलेस्टियस को मारना शुरू कर देता है जो कि उसके अकेले अंधेरे घर में रोशनी फैला रहे थे। नल ने वहां पर सेलेस्टियस को मारना शुरू कर दिया था, और नल के हाथ में जो हथियार था वो थी ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, और ये वही तलवार होती है जिसे हमने गॉड द गॉड वॉचर लव एंड थंडर में उसके हाथ में देखा था। हम देखते हैं नल को जो कि एक क्रिएशन गॉड से फाइट कर रहा था, तभी
वो सीधे जाकर गौर के प्लेनेट में गिर जाता है और उसके हाथ से उसकी नेक्रोसॉर्ड दूर जाकर गिर जाती है। नल उस प्लेनेट में अपनी नेक्रोसॉर्ड को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक बात पता चलती है कि कैसे वह अपने से जो कमजोर विंग है उसे कांटेक्ट स्थापित कर सकता है। बेसिकली वह उन्हें कंट्रोल कर सकता है और इसी के बाद वह एक एक करके उन सारे जीवों को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देता है और वह एक माइंड क्रिएट करता है जिसे हाइव माइंड कहते हैं। उसने बेसिकली उन सारे क्रिएचर जिनके अंदर अपने सिम्बायोट को छोड़ दिया था और जिसके जरिए अब वे सब नल के कंट्रोल में आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा नल का जो अच्छा कैरेक्टर यानी कि ज्यादातर यूजफुल जो कैरेक्टर होता है वह ड्रैगन होता है, सिम्बायो ड्रैगन। नल अपने इन सारे क्रिएचर्स को अलग अलग प्लेनेट में भेजता है ताकि वे वहाँ की सभ्यता, वहाँ की लाइटनेस को खत्म कर दे और फिर चारों तरफ अंधेरा फैल जाए। और इसी काम को करते करते दो ऐसे ही सिम्बायोट क्रिएचर जो कि अर्थ को नष्ट करने के लिए अर्थ में आते हैं, लेकिन उनका सामना होता है लाइटिंग थंडर गॉड थॉर से। थॉर जो कि अपने एक ही लाइटनिंग अटैक से उन्हें जला देता है और क्योंकि हर एक सिम्बायोट क्रिएचर नल से हाइव माइंड से कनेक्ट था तो नल को इसके बारे में पता चल जाता है। थॉर ने ये लाइटनिंग अटैक तो वहाँ के सिम्बायोट ड्रैगन पे किया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है नल के हाइव माइंड पे और जो भी उसके कंट्रोल में क्रिएचर थे सबके अंदर इंटेलिजेंसी आ जाती है, यानी कि वे अब अपने आप में आजाद थे और वे खुद अपना होस्ट चुन सकते थे। बेसिकली वे सारे सिम्बायोट क्रिएचर जो कि थोड़ी देर पहले नल के कंट्रोल में थे, थॉर के लाइटनिंग अटैक के कारण अब वे अपने आप में आजाद हो जाते हैं। ये नल के लिए काफी बुरी परिस्थिति थी और अब उसके गुलाम, उसी के सिम्बायोट अब उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे उसी की क्रिएशन में डुबो देते हैं। हम देखते हैं नल जो कि डूब जाता है सिम्बायोट के डार्कनेस में और सारे सिम्बायोट जो कि अपनी बहुत बड़ी झुंड में उसे घेर लेते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरे सिम्बायोट का एक ग्रुप हो जाता है, एक जाला, एक जेल जिसके अंदर नल बंद होता है, जिसे क्रिंटाल नाम से जाना जाता है। क्रिंटाल जिसके बारे में वेनम ने बताया था कि कैसे उसका होम प्लेनेट जिसका नाम क्रिंटाल है जहां से वो आया है, यहाँ पर हमें सबसे पहले इसके बारे में पता चला था। अब देखना ये होगा कि आखिर सोनी जो कि नल को किस तरीके से प्रेजेंट करती है। अभी प्रेजेंट टाइम में सोनी ने जैसे अपने यूनिवर्स को सेटअप किया है, इसे देखकर मुझे 10% भी चांस नहीं लगता कि वे नल को इतने बड़े फॉर्म में एक्सेप्ट करें या फिर वो उसे इतने अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करें। हो सकता है कि वो केवल यहाँ पर नल को टीज कर रहे हों। बेसिकली जैसे इस मूवी का टाइटल है कि वेनम द लास्ट डांस, हो सकता है कि ये एडी या फिर वेनम की लास्ट मूवी हो और इसे किसी और सिम्बियोट के जरिए कंटिन्यू किया जाए। इसके काफी कम चांसेस नजर आते हैं कि वे सीधे ही नल को यहाँ पर पूरी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी तक इस यूनिवर्स में नल का सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कॉमिक्स में नल को हराने के लिए हीरो और विलन सबको गैंग अप करना पड़ा था, तब जाके वे नल को बड़ी मुश्किल से हरा पाए थे। अगर आपको ये जानना है कि आखिर नल को कैसे हराया गया, उसे कैसे मारा गया, तो मैं उसकी भी एक और स्टोरी अपलोड कर दूंगा इस चैनल में, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही हम बात करें मूवी के टोन की, तो कुछ जगह पर मूवी का टोन कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पर वेनम या फिर एडी को किसी तरीके का सैक्रिफाइस करना होगा। अब क्या सच में ये एडी की लास्ट मूवी होगी, ये तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर गाइस तुम्हें नल की ओरिजिन के बारे में जानना है, तुम्हें उसकी कॉमिक्स स्टोरी के बारे में जानना है, तुम्हें जानना है कि कैरेक्टर है कैसा और इसे किसने हराया था, नल कितना बड़ा कैरेक्टर है कि कैसे इसे हराने के लिए हीरो तक को विलन के साथ टीम अप करना पड़ा था, इसकी पूरी की पूरी स्टोरी जो कि मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर मैंने कर दिया होगा तो यहाँ पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। सो गाइस ये था एक छोटा सा ब्रेक डाउन। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद हो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।